हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री में रिएक्शंस क्या होता है जब टॉपिक के मैं रिएक्शंस बता रहा हूँ, कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक्स के भी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर इतने सारे रिएक्शन आप बता रहे हैं, क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं? देखिए जितने भी रिएक्शन मैं बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा तो है नहीं भैया मैं आपको बता दूं भैया ये 5 रिएक्शन पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा आ सकता है, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज एकदम फिक्स नहीं होता, इसको हिंदी मत समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी रिएक्शन मैं बताता हूं सबको ध्यानपूर्वक देखते रहें। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। टोटल हम 5 रिएक्शन देखेंगे। अभी कल मैंने आपको बताया था क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शन, तो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री में, क्या होता है जब के रिएक्शन और कैसे प्राप्त करोगे। ये दोनों टॉपिक के रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के रिएक्शन। और आपको पता है रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना फिजिक्स में न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करते हैं, देखिए कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है, विस्तार से कुछ नहीं लिखना है। आपको एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको अभिकारक भी दिया रहता है, उत्पाद भी दिया रहता है, यानी कि रिएक्टेंट भी रहेगा, प्रोडक्ट भी दिया रहेगा। सिर्फ आपको यह बताना है किसके साथ रिएक्शन कराएं, किसकी उपस्थिति में कराएं। ठीक है, और बनेगा तो आपको एथिल एसीटेट ही। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ते हुए इसके साथ चलना है। कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। अब सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये है हमारा एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है तो इसकी अपक्रिया हमें करानी होगी एसिटिक अम्ल से, CH3COOH। देखिए आपको अभिकारक दिया तो रहता है लेकिन पूरा अभिकारक नहीं दिया रहता, सिर्फ एथिल अल्कोहल था। किससे कराना है अपक्रिया, किसकी उपस्थिति में कराना है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, इसको कराना है हमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब हमारा एथिल एसीटेट बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाला CH3 हम ले लेंगे, यहां पे देखिए एसिटिक अम्ल वाला CH3 ले लिया, ये COO ले लिया हमने। ठीक है, COO, देखिए CH3 ले लिया, COO ले लिया, और इस C2H5 को ले लेंगे, C2H5। यही है एथिल एसीटेट। बचेगा क्या, यहाँ पे H बचा, यहाँ पे H बचा और वो बचा, इसका मतलब बचा H2O। यही बन गया हमारा एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बन गया। इस ऐसे ही आपको करना है। देखिए एथिल अल्कोहल की हमने अपक्रिया कराई एसिटिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा एथिल एसीटेट बन गया। देखिए यही है एथिल एसीटेट। बस इतना ही आपको बताना है, कुछ नहीं है इसमें। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या है नाम, देखिए फॉर्मूला याद रखिए। एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल, ये एसिटिक अम्ल, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये नहीं याद रहेगा भैया तो रिएक्शन आप करना भूल जाइए। ठीक है, इसको याद करना जरूरी है, ऐसे लिख दीजिएगा। मतलब एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट हमें बनाना था। ठीक है, तो हमने एथिल अल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक अम्ल से कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल एसीटेट बन गया और जल तो बनेगा ही। बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ये देखिएगा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। दोनों साइड में आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गिन लीजिएगा, बराबर होगा तो बैलेंस है। देखिए इधर कार्बन कितना है 2 1 3 1 4, इधर कितना है 1 1 2 2 4, हाइड्रोजन कितना है 5 1 6 3 9 1 10, इधर कितना है 3 और 5 8 2 10, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 1 2 1 3, इधर भी 2 1 3 है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। बैलेंस आपको करके चलना है, ऐसा नहीं है कि वैसे आप बना दे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन चलिए देखते हैं, एक एक को समझिए, नोट करिए भाई जितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा देखिए कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। अभी हमारा आया था कि एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, अब एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने ले लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, सिर्फ एथिल अल्कोहल ही लेंगे, इसकी अपक्रिया करा देंगे। देखिए हमने रिएक्शन करा दिया सांद्र H2SO4, सांद्र
H2SO4, ठीक है। और टेम्परेचर आपको रखना है लगभग 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना टेम्परेचर। मतलब आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए, उसकी अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा एथिल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल हमें लेना है। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारा, C2H5 बन गया, हमने एक C2H5 ले लिया, यहाँ से एक O ले लिया, और 2 C2H5 है तो एक और ले लिया C2H5, यही बन गया डाई एथिल ईथर। बचा क्या, देखिए C2H5 हम ले चुके हैं, एक O भी ले चुके हैं, तो बचा क्या, 2 H बचा और एक O बचा, यानी कि H2O बचा, बस हो गया। यही हमारा होगा एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। अब देखिए बराबर है कि नहीं, देखिए कार्बन कितना है, 2 का 2 से गुणा होगा 4, इधर कितना है 2 2 4, हाइड्रोजन कितना है 5 का 2 से गुणा होगा 10 और 2 12, इधर कितना है 5 5 10 2 12, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर भी 1 और 1 2, ठीक है। रिएक्शन आपका बैलेंस है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। और इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से अगर डाई एथिल ईथर बनाना है तो एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बस एथिल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल ले लो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो तो डाई एथिल ईथर बन जाता है, बस हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए थर्ड हमारा है एथिलीन से एथिल अल्कोहल। कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से एथिल अल्कोहल, तो क्या करेंगे, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, इस प्रकार से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को लिख सकते हैं C2H4, दोनों सेम ही हैं। इसका जल अपघटन करा देते हैं, H2O की उपस्थिति, H2O से अपक्रिया इसका करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में होगा, ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4। तो अगर आपको एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाना है तो एथिलीन की अपक्रिया जल से करा दीजिए H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे CH, ठीक है, और CH2 है, एक H यहां से ले लेंगे तो ये CH3 हो जाएगा, CH3, ठीक है, और CH2 आपका है ही यहाँ पे CH2, और एक H हमने ले लिया तो बचा क्या, OH बचा, तो OH, बस बन गया हमारा, यही है एथिल अल्कोहल। इसका नाम है एथिलीन और इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा एथिलीन से एथिल अल्कोहल, बस आप एथिलीन की अपक्रिया जल से करा दीजिए H2SO4 की उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका एथिल अल्कोहल। अब आप देख लीजिए कि मॉलिक्यूल सेम है या नहीं। देखिए कार्बन इधर कितना है 2, इधर भी कार्बन 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितना है 2 2 4 2 6, इधर भी 3 2 5 1 6, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर भी 1, एकदम रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो अगर आपको एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाना है तो एथिलीन की अपक्रिया जल से कराइए H2SO4 की उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, बस हो गया। देखिए रिएक्शंस जो आते हैं कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, जबकि बहुत हार्ड नहीं आते, इसमें से थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब जो चौथा रिएक्शन है ये 2-3 स्टेप्स में होगा, इसको जानना जरूरी है। देखिए हमें क्या बनाना है, फिनॉल से टॉलुइन बनाना है। कैसे बनाओगे, फिनॉल से टॉलुइन, तो फिनॉल का फॉर्मूला पता ही है आपको, C6H5OH, ये है भैया फिनॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग अपक्रिया कराएंगे, किससे, जिंक से अपक्रिया कराएंगे इसकी, Zn, ठीक है, Zn की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए यहां पे हमारा C6H, देखिए H है 5 है और एक ये जुड़ जाएगा, ये वाला H इसमें आ जाएगा तो C6H6, ये बेंजीन बन गया। और देखिए Zn से हमने अपक्रिया कराई थी, Zn और O मिलकर ZnO बना लेंगे, उसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, जब आप फिनॉल की अपक्रिया जिंक से कराएंगे तो भैया बेंजीन बनता है। अगर आपसे फिनॉल से बेंजीन पूछा जाता तो आप सिर्फ इतना रिएक्शन बता सकते थे, फिनॉल की अपक्रिया जिंक से कराइए, बेंजीन बन गया और ZnO बाहर निकल गया, ठीक है। ये आकर यहां पे जुड़ गया और O Zn के साथ जुड़ गया, सिंपल सा है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखिए, तो बेंजीन अभी बनाया, हमें बनाना क्या है, टॉलुइन बनाना है, ठीक है। तो इसकी अपक्रिया अब हम लोग कराएंगे, देखिए CH3Cl, ठीक है, और AlCl3 से, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे C6
H, देखिए यहाँ से एक H निकल जाएगा, H5 हो गया, और यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH3 देखिए ये हमारा C6H6 है। H में से एक जब हटेगा तो यहाँ पे CH3 जुड़ेगा, क्योंकि एक जब हाइड्रोजन हटेगा तभी तो CH3 जुड़ेगा, तो C6H5 CH3 हो गया। अब जो यहाँ से एक H हटा ये और Cl, ये दोनों मिलकर HCl बना देंगे जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फिनॉल से टॉलुइन, ये है टॉलुइन, इसी को बोलते हैं टॉलुइन, ठीक है, हो गया। ये है फिनॉल, और ये है बेंजीन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हुआ। सबसे पहले हमने फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से कराई तो बेंजीन बना, ZnO को बाहर निकला। फिर हमने बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराया, CH3Cl से AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा बना C6H5CH3, यानी कि C6H5 यहाँ से आ गया, CH3 यहाँ से जुड़ गया, टॉलुइन बन गया, और बाहर निकल गया यहाँ से एक H निकला, यहाँ से Cl, ये HCl बाहर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फिनॉल से टॉलुइन बना सकते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा 5 नंबर क्या है, कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से एथेन, ठीक है। तो एथेनॉल से एथेन बनाना है, तो एथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5OH, ठीक है, ये एथेनॉल है। इसकी अभिक्रिया हमें HI से करा देनी है, HI से, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए HI से हमने रिएक्शन कराया, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, मतलब फास्फोरस होगा लाल, और इसको गर्म करेंगे, मतलब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ से हमारा हो गया C2H5 है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 और CH3, देखिए C2H5 का मतलब क्या हुआ, ये CH3 CH2 लिखा है, यहां से एक H ले लेंगे तो CH3 CH3 बन गया, ठीक है। प्लस हमारा क्या बनेगा, देखिए यहां इसके मॉलिक्यूल 2 ले लेंगे तो यहां पे हमारा I2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। देखिए I2 है, ये आयोडीन। तो जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमारा एथेन बन जाएगा, ये एथेन है, ये एथेनॉल है, या इसी को एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। एथेनॉल इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लेकर कराया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, इसको गर्म किया तो हमारा एथेन बन गया, ठीक है। यही होगा एथेनॉल से एथेन, ठीक है। ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन, ये जल है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 5 1 6 2 8 है, इधर भी 3 3 6 2 8 है, ठीक है। आयोडीन 2 है, इधर भी 2 है आयोडीन, और ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो चुका है। तो ये थे आपके 12th केमिस्ट्री के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, वो मैंने बता दिया, ठीक है। ये कोई फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के रिएक्शंस को समझा दिए हैं, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ऐसे मैं आपको क्लासेस देता रहूँगा, मतलब रिएक्शंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ऐसे ही मैं आपको क्लासेस रिएक्शंस का देता रहूँगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इससे पहले मैंने आपको क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के रिएक्शंस मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।